उत्तराखंड के चमोली से एक बड़ी खबर सामने आ रही। यहाँ चमोली बाजार के पास नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया। दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। हादसे में पीपलकोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और होमगार्ड मुकंदी लाल भी शामिल हैं। चमोली आपदा प्रबंध अधिकारी नंद किशोर जोशी का कहना है, अब तक 15 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। 7 लोग झुलसे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जानकारी के अनुसार चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर काम चल रहा है और जिस समय ये हादसा हुआ उस समय उस साइट पर 24 लोग मौजूद थे। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात में यहाँ रहने वाले केयरटेकर का सुबह फोन नहीं लग रहा था, जिसके बाद परिजनों ने साइट पर आकर खोजबीन की। तब सामने आया कि केयरटेकर की करंट लगने से मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही परिजनों के साथ कई ग्रामीण भी साइट पर पहुंच गए और जब तक यहां पुलिस पहुंची, मामले की जांच कर रही थी, इसी दौरान दोबारा करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आधे से ज्यादा लोग आ गए। चमोली के ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना ने बताया कि बीती रात को बिजली का तीसरा फेज डाउन हो गया था और सुबह तीसरे फेज को जोड़ा जा रहा था, जिसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट दौड़ गया। ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक कहीं एलटी और एसटी के तार नहीं टूटे हैं। मीटर के बाद तारों में करंट दौड़ा है। बता दें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में फैले करंट हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि है। डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने मृतकों का आंकड़ा 15 पहुंचने की पुष्टि की है। डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल के अनुसार एचटी लाइन टूटने के कारण चमोली में यह हादसा हुआ है। घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। वहीं इस हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है और 15 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चमोली में करंट लगने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से दिव्यगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। बता दें, चमोली में हुई इस दर्दनाक हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी चमोली पहुंचे और मौके पर जांच और हालात दोनों का जायजा लिया। रात एक घटना घटी थी। तो उसमें एक माता जो गंगा या उसका था वो घायल हो गया था, एक्सपायर हो। उसको देखने हम सब गए, पुलिस प्रशासन आया, पोस्टमार्टम चल रहा था, भीड़ लगी हुई थी। मेरा इधर को आना, उसके बाद इतना करंट फैला कि जो जहाँ था वहीं का चिपक गया। सौभाग्य से भगवान 20-25 लोग घोर लापरवाही यूपीसीएल की। हुआ ये था कि हम वहीं पे खड़े थे, हमने बोला कि इनके परिवार वालों को आने दो, प्रशासन को आने दो, तब हम पंचनामा करेंगे। इतने में वहाँ फिर से दोबारा लाइट आ गई। किसने ये लाइट बंद थी कि फिर तुरंत लाइट बंद थी और अकस्मात से इसका कोई भाई आता है, वो रो रहा था, तो मुझे भी कोरोना में आंसू आ गए। तो मैं इतने में रस्सी सारा वो उसका पॉलिथीन मेरे हाथ में था, तो मैं इधर आ गया आउटसाइड रोने के लिए। मैंने कहा मैं रोऊंगा तो बहुत रोएंगे यहाँ। तो मैं आउटसाइड आया, तो मैं फकीर हम इनके घर की बातें कर रहे थे, जो उनके गाँव घर के लोग हैं। हम ये कर रहे थे कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, हम उस पर निर्णय ले रहे थे। इतने में ऐसा करंट आया कि हमारे बीच से हमारे मित्र पुलिस चले गई, हमारे भाई लोग चले गए। अचानक बिजली विभाग की उसी गलती है, नमामि गंगे यूपीएसएल की गलती है, बिजली विभाग की गलती है, इनकी लापरवाही है, दोनों विभागों की है। वहाँ इतनी टाइल्स में इतना वो टाइल लगनी थी, वहाँ इतनी टाइल जमी हुई है, हर कोई फिसल रहा है वहाँ। ये तो बहुत कांडा है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना
में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा।